मुझे बताएं आपका सबसे पहले क्या क्वेश्चन। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये बच्चों में रिपीटेटिव बिहेवियर्स रहता है ना, कोई भी एक टॉय या पानी लेके जिसमें से उसमें कंटिन्यू वो डालते रहते हैं, तो वो बिहेवियर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, रेपिटेटिव बिहेवियर आप कहना चाह रहे हैं। जी जी। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है, मैं आपको जानती हूँ। अच्छा, मतलब उन्होंने दिन भर में एक्टिविटीज टॉय से खेल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज उन्होंने ढूंढ लेते हैं जिसमें वो रिपीटेटिव बिहेवियर कर सकते हैं, तो वो लेके बैठ जा रहे हैं। जी जी कितना जी भी जी। छुपाओ तो वो फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो वो एक मैनेज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। अच्छा, आप मुझे ये बता सकती हैं कि रेपिटेटिव बिहेवियर क्या सिर्फ आइटम्स के साथ है, कि रेपिटेटिव बिहेवियर उनके अपनी बॉडी मूवमेंट जैसे हैंड फ्लैपिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स है, बॉडी रॉकिंग होती है, वोकलाइजेशन होती है, जैसे रिपीटिंग सर्टेन फ्रेजेस हाई ऑर्डर के साथ, ये है क्या है बच्चे के अंदर। उन्हों अगर वोकल में देखे तो उन्हों कुछ राइम अगर शुरू कर दिए, तो इफ यू हैप्पी एंड क्लैप योर हैंड्स, वो कंटिन्यू वही बार बार पढ़ते रहते। और दूसरा ना, उनको टो वॉक है, वो बोले तक नीचे पैर रख के चलते हैं, वरना फिर वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर है टो वॉकिंग का। एंड तीसरा ना, ये जो जैसे कि पानी है या चने हैं, जैसे सेंसरी के लिए देना बोलते हैं ना, वैसे चीजें अगर मिल गए, या केनेटिक सैंड है, तो बहुत देर तक वो रिपीटेटिवली खेलते रहते हैं, और ऑब्सेशन कैसा हो जाता है उनको उसके साथ एक। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो एक ही ओके अच्छा, जब वो एक ही चीज के साथ बहुत ज्यादा इंगेज होते हैं तो आप उस चीज को बिहेवियर को स्टॉप कर दिया करें, ठीक है। मतलब अगर लेट सपोज वो एक ही आइटम है, जैसे कुछ बच्चों में एक आदत होती है, वो कार्स होंगी, कोई भी टॉय होगा तो उनको एक ही लाइन में जोड़ते रहते हैं। अगर वो पानी के साथ खेलने लग गए तो वो फिर कहते हैं कि हमने पानी के साथ ही खेलना है, ठीक है। अगर वो कोई काम शुरू करें तो वो उसी के साथ ही करते रहेंगे, तो आप उसके अंदर चेंजिंग लेके आए। चेंजिंग आप किस तरह लेके आए कि अगर बच्चा लेट सपोज पानी के साथ खेल रहा है तो उसको आप किसी और चीज के साथ इंटरलिंक कर। आप मुझे कोई एक कंडीशन दे, मैं आपको सिर्फ उस एक कंडीशन से बताती हूँ, अपने बच्चे का सिर्फ कोई एक चीज बताए जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है। यही कि वाटर या दूध कुछ भी पीने के लिए देते ना, तो वो ले लेके एक से दूसरे में डालना शुरू हो जाता। ओके, पोरिंग पोरिंग करता है बच्चा। या पूरी। अच्छा, अब इसका मतलब है उसको पता ही नहीं है। अब आपने जब उसको अब नेक्स्ट पानी देना है ना पीने के लिए, या आपने जब उसको दूध देना है पीने के लिए, तो जैसे ही वो पोरिंग स्टार्ट करेगा आपने उसका इस बिहेवियर को हाथ पकड़ के स्टॉप कर देना। आपको समझ आई। थोड़ा सा बच्चा इरिटेट होगा, आपने फौरन से उसके मुंह के साथ लगा देना कि ये आपने पानी पीना है। समझ आई आपको। उसका ये जी चीजें जी। फिक्स हो चुकी हैं, आपने उसको वो काम करने नहीं देना। मतलब हमें समझ आ गई है कि जो रेपिटेटिव बिहेवियर है ना, जो इस बच्चे के हैं, वो तो देखिए ना, इनके बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, लाइक सेंसरी इनपुट भी होता है, आउटसाइड इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। स्ट्रेस होता है, फील गुड करते हैं बच्चे जब, मतलब जब बच्चा रॉकिंग करता है, स्पिनिंग करता है, फ्लैपिंग करता है, फ्लिकिंग करता है, कुछ भी जो बच्चा करता है उसमें बच्चे को अच्छा लग रहा होता है, तो आपने वो चीज करने से पहले ही उसका रिस्पॉन्स ब्लॉक कर देना है। बहुत ज्यादा बिहेवियर्स पे एक साथ काम स्टार्ट नहीं करना, आप पहले सिर्फ इस बिहेवियर पे काम स्टार्ट करें। जैसे ही वो पोरिंग करना शुरू, आपने जैसे उसे पानी दिया, तो जैसे वो दूसरे बर्तन में करने लगे, आपने तो उसके साथ पास कोई एक्स्ट्रा बर्तन नहीं रखना। ग्लास में दे रहे हैं, फीडर में दे रहे हैं, जिस चीज में भी दे रहे हैं, आपने फौरन से इसके हाथ में पकड़ा के वो उसके मुंह के साथ लगाना। वो फिर पीछे करेगा, फिर उसका दिल करेगा कि मैं गिराऊं या मैं एक चीज से दूसरी चीज में टर्न करूं, मैं फिर पीऊं, आपने नहीं करने देना। शुरू में उसका थोड़ा सा बिहेवियर ब्रस्ट होगा, वो बिहेवियर शोज कराएगा, लेकिन उसके बाद आप खुद देखेंगे सडन सडन चेंज आएगा और बच्चा ये नहीं करेगा। आपने सिर्फ उसको रोकना है। मतलब बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर तब करता है जब कोई चीज ट्रिगर हो रही है। जब कोई चीज ट्रिगर होती है तभी वो करता है, तो जो ट्रिगर चीज हो रही है आपने उसको रिमूव कर देना है। आपने देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो इस चीज को लेके आती है, जहां से ये बिहेवियर बिगिन होता है, स्टार्ट होता है।
और दूसरा भी ये है कि ना वो कुछ भी खाने की चीज ना बहुत मिस कर देते। यानी अब खा लिए तो हाथ बेडशीट को पोंछ दिए, या अपने कपड़ों को पोंछ दिए, या जो आइटम्स खा रहे हैं वो मुंह में डाल रहे हैं फिर निकाल रहे हैं। वो बहुत ऐसा मिस कर करके खा रहे हैं। आपके बच्चे की एज क्या है? अभी 4.5 years है। 4.5 ईयर है, तो इसका मतलब है आप जैसे वो किसी भी चीज के साथ जाके कोई भी चीज खा के हाथ साफ करते हैं, तो आप ये कॉन्सेप्ट दें सारे फैमिली मेंबर, नॉट इवन जो आपका बच्चा है सिर्फ भी, आपने एक टॉवल रख दें या आपको टिश्यू रख दें कि जब भी खाना खाया या कोई भी चीज खाई और वो चीज सामने रहे, मतलब बच्चे को ढूंढनी ना पड़े कि जिसने भी हाथ साफ करने हैं, जिसने भी खाना खाया, आप पहले उसके सामने मॉडलिंग करें, मतलब मॉडल एक प्रेजेंट करें कि आपने खाना खाया तो सब जाके उससे हाथ साफ करें, ठीक है। या वॉश का कॉन्सेप्ट दे दे, अगर बच्चे को हैंड वॉशिंग इंडिपेंडेंटली आती है, अगर उसको नहीं आती तो आप टॉवल सामने रख दे, कुछ टिश्यू सामने रख दें और उसी से ही करना है। बच्चा सेम वही आदत दोबारा से यूज करेगा कि जब भी कुछ चीज खाई है, कुछ चिप्स या कोई खाना या वटेवर हाथों पे कुछ लगा है, तो जैसे वो किसी भी कपड़े से, किसी भी कर्टन से, किसी भी बेडशीट से साफ करने लगे, बस आपने ये करना है कि एक्टिवली उसको वहां पे रिस्पॉन्स ब्लॉक करना है, फौरन से उसको टॉवल के साइड पे लेके जाना है, उसके हाथ वहां से साफ करवाने हैं और फिर पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना है। वाओ वेरी गुड, ठीक है। कि आपने हाथ साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया आपने, तो उसके बाद क्या होगा कि बच्चे को पता चल जाएगा, जब उसको रीइंफोर्समेंट ही उसी चीज पे मिल रही है, जब वो बेडशीट वगैरह से करे, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी, नो रिस्पॉन्स, और फौरन से राइट रिस्पॉन्स की तरफ लेके जाना, और तब ज्यादा टेंशन देनी है तो आप देखेंगे कि उसका ये रिस्पॉन्स चेंज हुआ है और होगा। बस आपने रिस्पॉन्स ब्लॉक करना। जी ठीक है। मतलब जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उस पे रिस्पॉन्स नहीं देना है, और जो डिजायरेबल बिहेवियर उनको कराना है उस पे हमको रिस्पॉन्स देना है। एग्जैक्टली exactly. देखें, जो हमें रिस्पॉन्स जिस चीज से चाहिए, इवन आपका जो सिंगल आई कांटेक्ट भी है, सिंगल आई कांटेक्ट भी बच्चे को रिइंफोर्स कर रहा है। मतलब हम कह रहे हैं जी बच्चा रो रहा है, बच्चा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या बच्चे के बहुत ज्यादा रेपिटेटिव बिहेवियर्स आ रहे हैं और हमने उसके आगे से वो चीज पकड़ ली और बच्चा रो ही जा रहा है, या इफ द चाइल्ड वांट एनीथिंग, हम उसको नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब आप बच्चे के सामने बैठे हैं और बच्चे को आप देख रहे हैं, सिर्फ आप देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद मुंह उधर कर रहे हैं, सिर्फ आपका एक कुछ देर का जो आई कांटेक्ट है ना, वो भी बच्चे को बहुत ज्यादा रिइंफोर्स कर रहा होता है, वो हमें पता नहीं चल रहा, वो नेगेटिवली रिइंफोर्स कर रहा होता है। तो आपने बच्चे पे जब भी काम स्टार्ट करना, आप ये देखें कि बच्चा अटेंशन के लिए अगर कोई काम कर रहा है या किसी और चीज के लिए कर रहा है, अटेंशन के लिए करा तो आपने अटेंशन नहीं देनी, उस अटेंशन में आपने बच्चे की तरफ अपना जो एक कहते हैं ना फेस लेके जाना, आई कांटेक्ट करना, वो भी नहीं करना। अगर बच्चा स्केप के लिए कर रहा है कि वो काम नहीं करना चाह रहा, बच्चे को ये कि जो मेरी रूटीन चल रही है उसी में ही मैंने करना है, तो आपने वो काम करवा के ही फिर ही उठने देना है। लेकिन एक चीज याद रखें कि जब आपने बच्चे से काम करवाया है और बच्चे ने काम कर लिया बट बच्चा साथ साथ रो रहा है, तब आप बच्चे को रिइंफोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चे का एक तरफ तो बिहेवियर आप इंक्रीज कर रहे हैं एक्टिविटी कुछ भी काम करने का, लेकिन उसकी दूसरी साइड पे आप उसका नेगेटिव बिहेवियर जो कि क्राइंग बिहेवियर है उसको भी रिइंफोर्स कर रहे हैं। लेट सपोज आपने बच्चे को कहा है कि मुझे पानी का ग्लास दे दो, या आपने उससे कहा कि डूबा चल, या आपने क्या कि 2 मिनट के लिए चेयर पे बैठो या एक राइटिंग का टास्क कर लो, और बच्चे ने रोना शुरू कर दिया क्योंकि वो काम करना नहीं चाह रहा, तो आपने क्या करना है कि आपने फिर उससे प्रॉम्प्ट देके फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ काम करवाना है। और काम करवाने के बाद लेकिन जैसे ही आपने देखा कि बच्चे का क्राइम बिहेवियर उस तरह ही है, तो आपने रिइंफोर्स नहीं करना है, आपने उसको रिइंफोर्स बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, आप ये वाली स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर ले, क्वाइट वॉइस फॉर, लेट सपोज बच्चे को कुछ भी चाहिए, क्वाइट वॉइस फॉर, उसको ब्रेक चाहिए, उसको आईपैड चाहिए, उसको खाने की कोई चीज चाहिए, वट एवर द चाइल्ड वांट, आई हैव नो आइडिया उनको क्या चीज पसंद है, बबल्स चाहिए, उसको ब्रेक चाहिए, तो आप अपने एक फिंगर के साथ नंबर 1 लेके आप उसे के क्वाइट वॉइस फॉर ब्रेक वट एवर जो भी चीज चाहिए 1। लेकिन जब तक बच्चे की जो आवाज है, वो जो क्राइंग बिहेवियर है वो डाउन नहीं होता, ठीक है। जैसे बच्चे का क्राइंग बिहेवियर स्टार्ट हुआ, बच्चा क्राइंग कर रहा है, आवाज आ रही है, आपने कहना क्वाइट वॉइस फॉर पजल 1, चाइल्ड वांट्स पजल, ओके, तो आपने कहना क्वाइट वॉइस फॉर पजल 1, क्वाइट वॉइस फॉर पजल 1, क्वाइट वॉइस फॉर पजल 1, आपने 2 पे नहीं जाना जब तक उसका जो क्राइंग बिहेवियर है वो डाउन नहीं होता।
जैसे ही डाउन आपको पता चले हो गया है, खत्म हुआ है, बच्चे ने बेशक 1 सेकंड के लिए, कि आपने फौरन से कहना है 2 3 4 5 एंड दिस इज फॉर यू, इट्स टू मच, क्विकली क्विकली क्विकली। और आप खुद देखेंगे कि चाइल्ड अंडरस्टैंड, ओके फाइन, जब मैं नहीं रो रहा तो मुझे वो चीज फौरन से मिल रही है, इमिजिएटली, एज कम्पेयर टू कि मैं 2 2 घंटे रो रहा और मुझे वो चीज नहीं मिल। तो ये कॉन्सेप्ट जब आप बच्चे को देंगे ना कि आपने काम भी करना है और रोना भी नहीं है। देखिए ज्यादातर क्या होता है कि हम बच्चे को क्या कहते हैं जी, आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में भी, बच्चा रो रहा है, बच्चे ने काम कर लिया, ओके हाई फाइव हाई फाइव वेरी गुड। तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो कहते हैं ना, पेरेंट रो भी रहा है आहिस्ता आहिस्ता, काम भी नहीं करना चाह रहा, काम कर रहा है, लेकिन ये बिहेवियर्स आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप कह ले कहीं ना कहीं हमने बच्चे को इस तरह से रीइंफोर्स कर दिया है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी थोड़ी लॉन्ग टर्म है, इट टेक्स टाइम एज कंपेयर टू अदर इंटरवेंशंस। माइट बी पॉसिबल 15 डेज ले ले, 20 डेज ले ले, बट इट्स वेरी लॉन्ग टर्म और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं इसके। शायद आपको समझ आई हो मनम कि मैं क्या कहना चाहती और हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाती होगी ना ये एक्टिविटी बच्चों में। बहुत ज्यादा। आपने ग्रुपिंग करवानी है, आपने बच्चों को कोई काम सिखाना है, उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हमें टास्क का नाम लेना है एंड कीप बी क्वाइट फॉर 1 मिनट, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, जब तक वो क्वाइट नहीं हुए तब तक बोलना है। एग्जैक्टली exactly. ये आप एक ही टास्क से स्टार्ट करें ताकि बच्चे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मतलब अगर तो बिल्कुल स्टार्ट है ना, बच्चे का स्पीच नहीं है, बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, जब बच्चे में स्पीच नहीं है, उसको कोई चीज मांगनी नहीं आ रही है, और बच्चे को काम भी नहीं करना है, और उसका सिटिंग स्पैन भी बहुत कम है, तो बच्चा बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देता है। और उसको कुछ चीज चाहिए तो भी बच्चा रो रो के मांगता है। तो फिर, और अगर लेट सपोज बच्चे को कुछ चीज मांगनी है और उसको बतानी नहीं आ रही, तो भी बच्चा रोना शुरू कर देता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, तब वहां पे आप ये वाली स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करें। और हमेशा जी। एक चीज, बच्चे को रीइंफोर्स नहीं करना आपने। ये बात हमेशा मैं अपने हर सेशन में कहती हूँ, और पेरेंट्स को फिर भी समझ नहीं आ रही होती। आपने बच्चे को रीइंफोर्स नहीं करना है, बच्चे के बिहेवियर को करना है, बच्चे के स्किल्स को करना है। हम उसको ये चीजें सिखाना चाह रहे हैं, हम बच्चे को रीइंफोर्स क्यों करते हैं? हर टास्क के एंड में वी आर सेइंग हाई फाइव, हाई फाइव, वेरी गुड, यू डिड अ ग्रेट जॉब। डेफिनेटली सोशल इन्फोर्समेंट वर्क। बट अब ये देखें कि आपने बच्चे को अगर कहा है कि टच योर नोज, तो उसने टच किया, तो व्हाई आर सेइंग हाई फाइव, वेल डन, यू आर सेइंग गुड टचिंग। भाई हमने तो उसको टच का कॉन्सेप्ट देना है ना। पॉइंट फॉर, उसने पॉइंट किया तो गुड पॉइंटिंग, उस पे भी हम हाई फाइव हाई फाइव हाई फाइव। अगर हमने बच्चे को लेबलिंग सिखानी है, डिफ्रेंशिएट करना सिखाना, तो हम बच्चे को पॉइंटिंग सिखा रहे हैं कि कुछ भी चाहिए पॉइंट कर। हम ये क्यों नहीं सिखाते कि अगर आपने पानी लेना है तो आप, लेट सपोज बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है, तो आप पानी का साइन दे दो या पर्क साउंड कर। अगर उसको फोन चाहिए तो आईफोन का साइन, मतलब फोन का साइन दे दो। हर चीज को अलग तरीके से हमें बच्चे को मांगना सिखाना चाहिए। फिर ही बच्चे बहुत जल्दी वर्बल होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर चीज एक डिफरेंट है, हमें सिर्फ पॉइंटिंग से ही सब कुछ नहीं मिलेगा। जी। आई होप मतलब आपको आंसर मिला होगा। अस्मा कैसी हैं आप? जी मिला, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा आप बता रही हैं। थैंक यू। मुझे याद है अस्मा, आपके साथ मेरी पहले भी किसी सेशन में बात हुई है। मेरी आपसे आज बात हुई है मैसेज पे। आपसे मैं पूछ रही थी लाहौर में आपके सेंटर हाँ का, जी क्योंकि हाँ मेरे पास जी हाँ जी हाँ जी। पेरेंट्स आते हैं, बड़ी एज की जो बच्चियां होती हैं, टीनेजर, एक स्कूल जाने की उनकी एज होती है, वो जाते रहते हैं। जैसे ही वो यंग हो जाती हैं तो पेरेंट्स को समझ नहीं आती अब क्या करें। तो मैंने तो 15 साल काम किया हुआ है ना इस फील्ड में, तो मुझे पता है इनके लिए वोकेशनल पेंटिंग, म्यूजिक और बड़ी बड़ी फील्ड्स आ जाती हैं। बहुत ज्यादा। तो आपने मुझे अपना बताया था वो वोकेशनल का काम हो रहा है, कुकिंग का काम हो रहा है। मैं खुद भी करवाती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा सेटअप छोटा है तो इसलिए मैं सोच रही थी उनको आपका वो बता दूं ना। 18 इयर्स की बच्ची है उनकी। बिल्कुल मैम, आप रेफर कर सकती हैं, वही कोई इशू नहीं है। म्यूजिक भी, वो एक्चुअली पर्पसफुल एक्टिविटीज में ये बच्चे बिजी रहते हैं ना, बोर हो जाते हैं वरना। बिल्कुल एक ही उनको एक्टिविटी अपनी मुझे लगता है अगर हम रोज करवाते हैं और एक ही मेथड और पैटर्न से कराते हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाते
जी, एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज बच्चों की होनी चाहिए, अवेयरनेस की तो बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा। पेरेंट्स की भी मुझे लगता है ज्यादा काउंसलिंग होनी चाहिए। जी। और ये कि मैं बच्चों को कुकिंग कराती रही हूँ, ऑनलाइन भी, लॉकडाउन में ऑनलाइन सेशन लेती रही हूँ। लेकिन वो कैपेसिटी हो जाती है ना एक, आप उससे ज्यादा काम नहीं ले सकते, क्योंकि मैं अकेली काम कर रही हूँ, तो वो फिर मेरी कैपेसिटी नहीं इतनी होती कि मैं इतने लोगों को गाइड कर सकूं। ये बात आपका कैसे जा रहे हैं आपके सेशंस और सब कुछ? जी, छोटे बच्चों के साथ तो अच्छे जा रहे हैं, इंशाल्लाह बड़े बच्चों का भी कुछ मैं स्टार्ट करूंगी कुकिंग का। और ये बड़े बच्चे तो सिंगिंग भी बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपका ये कितना एक्सपीरियंस उनके आपका साथ? पियानो बहुत सीखते हैं ये लोग, गिटार बहुत सीखते हैं। तो मैं तो खुद चाहती हूँ उनको म्यूजिक ट्रेनिंग भी दी जाए। वरना मैंने जी, स्टार्ट किया था इनको बट पेरेंट्स ने इतना ज्यादा किया नहीं अप्रिशिएट। अच्छा नहीं, एकेडमिक्स ही बेस्ट है, बच्चे बस वही कर लें। तो मैंने कहा अच्छा चलिए ठीक है भैया, आप लोग नहीं उनको म्यूजिक में, हालांकि चलिए, बच्चों में। अगर बच्चे एकेडमिक्स भी बैठ के कर रहे हैं ना, तो वो कुछ सीख रहा है, तो बिल्कुल। उससे भी उसमें टॉलरेंस आ ही जाता है ग्रेजुअली, बाकी आता है। चीजों को समझने का। कुछ भी बच्चा आराम से बैठ के करने लग जाए तो कुछ ना कुछ वो सीखता ही है। बिहेवियर की जहाँ तक प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेट ना करने की वजह से है। ये मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप बिहेवियर पे ऐसे कंट्रोल होगा कि अगर वो नॉन वर्बल है तो आप उसको साइन से कहें या फिर पिक्चर पे ले आए, टेक्स्ट पे ले आए, ग्रेजुअली बच्चा बोलने लग जाता है। मैंने 15 साल के अपने एक्सपीरियंस में देखा है। अच्छा, अगर आप यही बच्चे के बात साथ मैं काम कहती कर हूँ। रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मैंने जितना अभी तक काम किया इस फील्ड में, मैकहटन टेक्निक यहाँ पे कोई भी यूज नहीं करता, प्रेफर ही नहीं करता। हालांकि आई एम हाईली प्रेफर्ड मैकहटन। मैकाटन टेक्निक इतनी ज्यादा रिलायबल है इन बच्चों के लिए, मतलब जो बिल्कुल नॉन वर्बल बच्चे हैं, जो मैं आपको वही कह रही थी अभी कि विजुअल हर लर्नर है ना बेसिकली ये लोग। वो, मतलब आप उनको डिफरेंट साइंस पहले सिखाते हो और उसके बाद हम उनको हर चीज का डिफरेंट साइन है, हर चीज की डिफरेंट रिक्वेस्टिंग है। जब वो आती है तो हम साइन को फेड आउट कर देते हैं और उसके साथ ही हम उनको उसके इनिशियल साउंड्स पे ले आते हैं आइटम के। जब इनिशियल साउंड्स पे आते हैं तो उसके बाद हम उनको आगे पूरे वर्ड्स पे जी। ले आते हैं। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ये वो वाली चीज नहीं है कि हम कहें कि एकदम जो है वो थेरेपिस्ट सीख जाते हैं। इसके लिए थेरेपिस्ट का भी ट्रेन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए प्रॉपर शीट्स होती हैं, डाटा होता है, आपने किस तरह लेके चलना है, मैनेज करना है। 1 घंटे में कम से कम मैं कहती हूँ 50 मैंडिंग तो होनी चाहिए। 50 मैंड्स होते हैं तो बच्चा ऐसे क्विकली आप कह लें कि वो स्पीच में आता है। लेकिन कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता, मतलब उनको होता है वही मेथड लेके हमने चलना है। तो ये मैकटन और अगर हाँ मैंडिंग जी। को मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। मनम भी सुन रही है, आपका भी अगर बच्चा है तो आप प्लीज इसके साथ मैंडिंग पे बहुत ज्यादा काम करें। सही। और मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि अगर बच्चे में स्पीच आएगी भी तो इस तरह से नहीं आएगी जैसे हम, वो अपनी नीड बेस्ड स्पीच होगी उसके साथ। वो अपनी नीड जरूर बता और आपके भी पॉइंट्स को समझ सकेगा। आर्टिज्म में ये होगा। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, पेरेंट्स आते हैं सबसे पहले कहते हैं बच्चा आर्टिस्टिक है, बोलने लग जाए बस। बस वो समझते हैं बोलेगा तो सारा मसला हल हो जाएगा। तो हाँ जी। उनको भी सही गाइड करने की जरूरत है। बोलने से भी मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा ऐसे ही कि बच्चे की सारी चीजों पे काम किया जाए, सेंसरी नीड पे भी, बिहेवियर पे भी, एकेडमिक्स पे भी। और हर चीज पे साथ साथ काम किया ग्रेजुअली जाए। स्पीच देखिए आ जाती है डेफिनेटली बच्चे में। अब जैसे मुझसे कुछ पेरेंट्स ने पूछा कि वोकल स्ट्रीमिंग बच्चा बहुत करता है, फिर उन्होंने मुझे साथ ही कर नहीं, तुम्हारा बच्चा वोकल स्ट्रीमिंग कर रहा है पर साथ साथ ना स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा भी वोकल स्ट्रीमिंग को हम सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर ही कहते हैं। वो उसका एक आप निक नेम टाइप कह ले हुए हैं, या आप सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर कह लो या वोकल स्ट्रीमिंग कह लो। तो ये एक रेपिटेटिव बिहेवियर की ही टाइप्स हैं, जिसमें आप बच्चा हेड बैंगिंग भी करता है, हैंड फ्लैपिंग भी, रॉकिंग भी, नॉइस भी आती है, साउंड्स भी होते हैं। ये सब कुछ ये एक ही चीज है, लेकिन वही चीज है ना कि सबने अपने अपने टर्म्स में इनको डिस्क्राइब किया हुआ है और इसको लेके चलते हैं। जी, माशाल्लाह आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। आपने ना मीटिंग कुछ लेट स्टार्ट की है, अगर शायद आप शाम की टाइमिंग में करती तो बहुत सारे पेरेंट्स ज्वाइन कर लेते। एक्चुअली मेरी पाकिस्तान में। सुपरविजन सेशन थे, उसमें ये था कि अब जब वीकेंड होता है तो उसमें फिर जो अपकमिंग हमारे ए बैट्स हैं या
जिन्होंने QBA करना है, बिहेवियर एनालिस्ट बनना है, तो उनके साथ वो सुपरविजन सेशन जो होते हैं वो फिर इस टाइम शाम के टाइम होते हैं, क्योंकि डे में वो वर्किंग आवर्स होते हैं। तो आज मुहर्रम भी था, तो बस जैसे ही वो फ्री हुए हैं तो कुछ पेरेंट्स के ग्रुप में मैसेज आ गए, तो मैंने कहा चले मैं हाफ एन आवर की एक छोटी सी मीटिंग कर लेती हूँ, जिसमें बेसिक थोड़ा सा आप आइडिया दे दो। चले, अगर आपकी यही टाइमिंग है तो फिर मैं पेरेंट्स को बता दूंगी और आपका आपने कर अगर दूंगी, कभी क्योंकि कोई फिर ऐसा कुछ सेशन रखना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि ये वाली टाइमिंग सूटेबल है, देन उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाता है कि ठीक है आप एक दिन आप इस तरह मैनेज कर लो कि जिस दिन सारे पेरेंट्स भी हों और उनके आंसर क्वेश्चंस जो वो करते हैं वो भी हो जाए। चले ठीक है। थैंक यू अस्मा। मनम आपका कोई क्वेश्चन? जी, ये आप जो टेक्निक बोले ना वो और मैंड, ये दो मतलब एक है, इसमें कैसे वर्क करना है? सॉरी समझ नहीं आए, मैल्ड का क्या आपने बोला? जी, मैंड मैंड किसे कहते हैं, और जो आप वो टेक्निक बोल मेंडिंग रहे का थे ना? पूछ रही है अच्छा एक्चुअली अच्छा। ना, इसके लिए इनके साथ वीडियो शेयर, अगर आप मेरे ग्रुप में है तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी मेंडिंग पे, वो देखना चाह रही है कैसा क्या प्रोसेस है। मैं वही बताने लगी, मैंडिंग बेसिकली होता है कुछ चीज मांगना। ठीक है, हम कोई चीज जब किसी के साथ मैंड करते हैं, मांगते हैं, तो हम उसको कहते हैं मैंडिंग टेक्निक। और मैकर्टन टेक्निक में ये होता है कि मैंडिंग सबसे ज्यादा मैंडिंग पे ही काम होता है। मैंडिंग में क्या होता है कि बच्चे को जो चीज चाहिए, उनके जो इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उनको अप्रोप्रिएट करके फिर हम बच्चे को उसके अंदर वो स्किल लेके आते तो फिर ये डिटेल्ड प्रोसेस रहता है शायद, हैं। बच्चा अगर देखिए मेरी बिहेवियर बात भी सुने, बता तो। बच्चे को लेट सपोज फोन चाहिए, बच्चे को पानी चाहिए, उसने पानी पीना है, ठीक है, उसको भूख लगी है, बच्चा नहीं बता पा रहा, बच्चा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, कभी उधर जाके सर मार रहा है, चीजें उठा के फेंकना शुरू कर दिया, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं जी सडन बिहेवियर्स आ गए बच्चे के अंदर, पहले तो नहीं ऐसे करता था, क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो रहा है, बच्चे को भूख ज्यादा लग रही है, ठीक है, उसकी नीड हो रही है, और पेरेंट्स को जरा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, पहले वो हर चीज अच्छा इसको ये चाहिए, अच्छा ये दे के देख लो, कार्टून देख लगा दो, बच्चे को कार दे दो, उसके बाद कहते हैं अच्छा शायद इसको भूख लगी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे, ठीक है, तो इसमें यह है कि बच्चे को उस चीज को आइडिया ही नहीं हो रहा कि मैंने मांगना है। उसके बाद हम जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं हर जगह पे, तो पहला स्टेप आता है जी पॉइंटिंग। बच्चे को रिक्वेस्टिंग कुछ भी जगह हाथ पकड़ के लेके जाता है बच्चा, और अब वो कहते हैं हमें किचन में ले जाता है, हमें बता देता है ये खाना ये खाना। आप उसको मैंडिंग की तरफ लेके आए, उसमें यह है कि बच्चा अगर रो रहा है तो आप उसका रोने तक का वेट करो, जैसे ही बच्चे का जो क्राइंग बिहेवियर है बेशक 1 सेकंड के लिए भी खत्म हो, तो आप उससे पूछो खाना, मतलब आप उसको खाना मांगने का एक तरीका बता दो। अगर बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है तो कुछ साइन बता दो। आप गूगल करें और आप लिखें कि जैसे लेट सपोज पानी, वाटर साइन इन मैकटन, ठीक है, MAKTON, मैकटन टेक्निक, उधर आपको फौरन साइन शो हो जाएगा, ठीक है। तो जी पानी का एक साइन सिखा दे, खाने का एक साइन बता दे, मूवी चाहिए, आईपैड चाहिए, उसका एक साइन सिखाए, कार चाहिए, टॉय चाहिए, तो आप खुद देखेंगे कि जैसे बच्चे को ये साइंस आ गई है ना, और बच्चा जैसे साइन करे आप फौरन से वो चीज ला के देते हो, तो आपके लिए वो चीज इतनी आसान हो जाएगी कि बच्चे ने कुछ भी रिक्वेस्ट करना है वो आपको साइन दे रहा है और आप उसको चीज दे। उसको मैंडिंग लेबलिंग उसका फर्स्ट स्टेप तो इधर ही अचीव हो जाएगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब 100% बच्चे को साइन आ गया तो हम फिर साइन को रिमूव कर देंगे और फर्स्ट उसकी साउंड्स पे आ जाए। ये नहीं कि बच्चे ने साइन किया और आपने दे दिया, आपने साथ बोलना है कि वाटर या पानी, वट एवर यू, पानी, पानी और फिर देना। फिर उसके बाद जब बच्चा साइन कर रहा है, आपको पता चल गया बच्चे को चीज का आइडिया हो गया, तब आपने कहना है कि पानी, और बच्चे ने अगर कोई भी इनिशियल साउंड निकाल लिया है तो फिर आप उसको दें, साइन आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो जाएगा और बच्चा स्पीच में आ जाएगा। लेकिन बच्चे में जो नॉलेज है, माइंड जो बच्चे का वर्क करता है वो बहुत अच्छा करता है इसमें। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ एजिमोस पे है ये वीडियो, इसका कुछ या कुछ मैं मटेरियल शेयर ऐसा? कर देती हूँ आपके साथ है, ठीक है। मैं आपको शेयर। ओके, इट्स हाफ एन आवर हो चुका है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर आपको कोई भी टॉपिक हुआ तो आप बताइएगा, उससे रिलेटेड डिस्कशन है करनी। अस्मा आप बता दें।
नहीं मैम, और मुझे तो क्वेश्चन नहीं होता, जब डिस्कशन हो रही होती है तो फिर उसमें से जो मुझे समझ नहीं आ रही होती मैं वो पूछती होती हूँ क्वेश्चन। तो मोस्ट आज तो वेलकम, ये ज्यादा पेरेंट्स। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, मुझे भी आपसे पूछना चाहिए। आपको एक जी, दूसरे और की मुझे गाइडलाइन सीखना से ही बहुत होता है। पसंद है, मैं इसीलिए मीटिंग्स अटेंड करती हूँ। मैं और सीखूं और सीखूं, और पेरेंट्स को ये जितना मैं चीजें हैं, बता मुझे सकती हूँ। लगता है कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी नहीं खत्म, चलती जी, रहती है। सही कह रही हूँ। इसी वजह से चैलेंज आके डॉक्टर अब्दुल बासित जी। सर आप बताएं क्या क्वेश्चन है। इज ऑल्सो माय कोलीग। जी बासित। Asam, it is a really, I think, beneficial session for all of us, and I think you're doing the fabulous job. Parents को आप guide कर रही हैं, and when I have time, I used to join, and I try to give my feedback as well. I थैंक यू। think I would like to appreciate your efforts now. थैंक यू बासित। It's only because of parents, you, and other group members who trust me. Okay, okay, stay blessed. Thank you, Bas. Thank you so much.